नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अगर आतंकियों पर प्रहार होता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को गुस्सा आता है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान क्रिकेटरों को तकलीफ होती है। टेररिस्ट से आखिर पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के खिलाड़ियों को कितनी हमदर्दी है, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है। इन दो तस्वीरों से समझिए मासरा क्या है। मेरी दाईं तरफ पाक क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा हैं और सलमान अली आगा ने चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा पूरा मैच फीस वो उन परिवारों को दान कर देंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। और ऑपरेशन सिंदूर में कौन मारे गए ये आपको भी पता और पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से पता। इसका खुलासा खुद जैश के कमांडर ने पाकिस्तान में खुले मंच से किया था कि आतंकियों के परिवार तबाह हो गए। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकियों के परिवार को मैच फीस देंगे, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में केवल पाकिस्तानी और पाक पीओके के आतंकी को ठिकानों को निशाना बनाया गया था और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। मेरी बाईं तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ है। जब पाकिस्तान में पनाह लिया आतंकियों के भारत ने सबूत पेश किए तो मियां शहबाज तिलमिला गए और आतंकियों को बचाने के लिए यूएन में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। आज पाकिस्तान के आतंक चरित्र को न सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि चर्चा भी करेंगे। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दुनिया भर में एक्सपोज होने के बावजूद, आईना दिखाने के बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। जब हम आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वहां के नुमाइंदे रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अब तो वहां की क्रिकेट टीम भी आतंकियों के गम में डूबकर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवार को इनाम देने का ऐलान कर चुकी है। इसे समझना होगा ये क्रोनोलॉजी क्यों है। वहां के खिलाड़ी अपनी फीस की रकम से लश्कर, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन में के मारे गए आतंकियों तक ये उनके परिवारों तक ये मदद पहुंचाएंगे। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, दुनिया भर में बैन आतंकियों के पनाह देने के सबूत हैं हमारे पास। 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की है। पाकिस्तान में जब आतंकियों के जनाजे की नमाज अदा की गई तो मुनीर के सैनिक वहां मौजूद थे और नमाज जनाजा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की है, जो ऑपरेशन सिंदूर पर कबूल कर रहा है कि आतंकी मारे गए बड़ी संख्या में। तीसरी तस्वीर यूएन की है, जब भारत ने आतंकिस्तान का नाम लिया बगैर पाकिस्तान का नाम लिए तो शहबाज की टीम बौखला गई और पाकिस्तान राइट टू रिप्लाई करके आतंकियों के बचाव में उतर आया, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों का पनाहगाह है बल्कि आतंकिस्तान उसके यहां एक प्रोडक्ट है। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? पाकिस्तान में, बीच पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर से महज 500 मीटर की दूरी पर। आतंकी हाफिज सईद कहां है? पाकिस्तान में। लश्कर का आतंकी जकीउर रहमान लखवी कहां है? पाकिस्तान में, जो खुलेआम आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार को पाक टीम ने मदद करने का ऐलान कर ही दिया है। लंबे समय से मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही है, उसे भी पाकिस्तान में जाकर पनाह मिली। चलिए जानते हैं कब कब आतंकी मदद से भारत पर हमले किए पाकिस्तान ने, जिसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। 1999 करगिल युद्ध, आतंकियों के साथ पाकिस्तान आर्मी की मिलीभगत, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, जैश के आतंकियों ने यह हमला किया और साफ सबूत हमने पाकिस्तान को दिए। मुंबई हमला, कराची पोर्ट से आए आतंकियों ने मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमला किया, जिसका हाफिज सईद और लश्कर तैयबा से लिंक निकलकर सामने आया। उरी हमला 2016, पाकिस्तान की नापाक करतूत बेनकाब हुई। पुलवामा हमला 2019, जैशे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। पहलगाम हमला 2025, पाकिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन मिला। आईडी कार्ड से लेकर दुनिया भर की चीजें जो साबित करती थी कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे।
सवाल यह है कि आतंकवाद पर दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को आखिर शर्म क्यों नहीं आती? पाकिस्तान अपनी आतंक नीति सुधारने पर बात क्यों नहीं करता है? और अब वहां की क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान ने अपनी इस आतंकी मुहिम में घसीट लिया है। इसलिए पाकिस्तान से सवाल पूछना जरूरी है। अगर ग्लोबल साउथ में पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो पाकिस्तान को अपनी नीति बदलनी होगी, आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। लेकिन पाकिस्तान तो दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आतंकियों को फंड और स्पॉन्सर करने जा रही है। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता PMLN है। और अखुन जाला चट्टान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता PPP। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मैं आज डिबेट की शुरुआत करूं सबसे पहले इरशाद अहमद जी, आपकी सरकार है वहां पर, आपका शासन है वहां पर, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी आपने आतंकियों को फंडिंग करवा दिया। खेल का राजनीतिकरण की बात कर रहे थे आपने तो खेल का आतंकीकरण कर दिया। इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया जी। बोलने की इजाजत है? अब हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए, आपका जवाब क्या है? आपको पहले तो आपको क्रिकेट का जो बात कर रहे हैं, आपको मुबारक हो गया, आप जीत गए। दूसरी बात हम कर रहे हैं आपकी बेवकूफी पे, जो कि आपने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूलने की, वो ट्रॉफी उन्होंने म्यूजियम में रखवा दी दुबई में। अब जाकर के वहां उसकी रूनुमाई होगी और वहां जाकर के मत्था टेकिएगा जाकर के ट्रॉफी के सामने। तीसरी बात आपने की कि मेरे क्रिकेटर्स ने दहशतगर्दों को अपना दान कर दिया सब कुछ। तो देखिए, आपने मस्जिदों पे हमला किया, आपने नमाजियों को शहीद किया। पाकिस्तान में मुझे एक बताइए कौन सा दहशतगर्द आपने मारा? आप बड़े जालिम लोग हैं, आपको शर्म ही है जो नहीं आती है आप लोगों को। आप सिर्फ जहर उगलने पे लगे हुए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के अजीम आर्मी के खिलाफ, मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। देखें आपको क्या हासिल वसूल हो रहा है इस वक्त देखें, जोकरों की तरह आपकी टीम दुबई ग्राउंड में जोकरों की तरह खुदा की कसम नाचती रही, बगैर कप के तस्वीरें बनाते रहे, जालसाजी तस्वीरें बना के कप की वसूल हो गया। और पूरी दुनिया ने देखा कि आपने न दहशतगर्दी का सबूत दिया कि वाकई आप दहशतगर्द हैं, वाकई आप किसी भी मुल्क में तबाही मचा सकते हैं, वाकई आपकी टीम, आपके खिलाड़ी नहीं है। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का, वो अपना अलम उठा करके, अपने इदारों का, अपने मुल्क का, अपनी तहजीब का अलम उठा करके वो सिफारतकार के तौर पे जाता है किसी भी दुनिया में खेलने के लिए। लेकिन आपने क्या सबूत दिया, आपकी टीम ने क्या सबूत दिया? मुझे ये बताइए। खेल के जीते थे, आपको जीत मुबारक, हम हारे, हमने कबूल किया अपनी हार को। लेकिन इस तरह दहशतगर्दाना सोच के साथ जिस तरह आपने किया, पूरी दुनिया ने देखिए, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं आपको कहता हूं, देखिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को और इंडियन आर्मी को अपनी मैच फीस देने की बात कही। आप लोगों ने तो सीधा जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मैच फीस देने की बात कह दी। आपके खिलाड़ियों ने कौन मारा गया ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान? 100 से ज्यादा। सैफुल्लाह कसूरी का बयान है आपके सामने, जिसने मंच पर खुलेआम ये बात स्वीकार की कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। मसूद अजहर कौन है? हमारी नजर में आतंकी है, UN की नजर में आतंकी है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी है वो। दहशतगर्दी कैसी बात बेशर्मों वाली? आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आतंकीकरण कर दिया। दहशतगर्दी, मस्जिदों के अंदर दहशतगर्द सोए हुए थे, हमारे बच्चे दहशतगर्द होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट, देखिए क्रिकेट का इससे ज्यादा नुकसान आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। इरशाद अहमद जी, आपने किया आप लोगों ने आतंकियों को पैसा देने की बात कह दी। आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, बीच में रुक रुक कर आ रही है। मैं दोबारा चेक करा रहा हूं आपका ऑडियो। मैं सीधे जा रहा हूं दीपक वोरा सर के पास। वोरा सर, मैंने जैसा कि कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये खुद ही एक्सपोज होते हैं। एस जयशंकर साहब ने UNGA में टेररिस्तान की बात की,
आतंकिस्तान की बात की, नाम नहीं लिया, इन्होंने राइट टू रिप्लाई यूज कर लिया। अरे भी आपका नाम थोड़ी लिया गया था, आपने तो राइट टू रिप्लाई यूज करके उस पर मोहर लगा दिया कि आतंकिस्तान की फैक्ट्री आपके यहां चलती है। वो रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके प्रोग्राम पर You're होता welcome, हूं। sir. Amazing to listen to you. You put it across so beautifully. आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, but thank you very much. सर, अभी मैं सुन रहा था ये पाकिस्तान के जो है, ये अभी देखना थोड़ी देर में ये कश्मीर की बात करेगा, नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, हमारे सिख भाइयों की बात करेगा। इसके पास और कुछ नहीं, इसकी फ्लॉपी वहीं पे फंसी रहती है। इसका भेजा खाली है। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम। अभी आपने जो आतंक की बात की, ये सही है। आप इनसे 3 सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। आप क्या जो यूएन प्रिस्क्राइब्ड आतंकियों की लिस्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो कमिटी है 13 जो भी उसका नंबर है, जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, क्या सबसे ज्यादा कौन सी नेशनैलिटी है पूछ लीजिएगा। मैं बता देता हूं सर, 88% पाकिस्तान के नागरिक हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की लिस्ट है, इनको जो कहना कहेंगे। दूसरी चीज सर, ग्लोबल टेरर ट्रैकर इंडेक्स के अंतर्गत 2025 लगभग 100 देश आतंक से पीड़ित हैं। 90% आतंकी हमले दुनिया में होते हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 90% इस्लामिक टेरर है, और उस 90% में 98% का पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये भी कह देंगे ये भी गलत है, ये इस्लामोफोबिया है, ये है वो। कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, अभी देखना ये क्या बोलेगा ये आदमी। और तीसरी चीज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दहशतगर्द होती है, ये होता है, वो होता है, दहशतगर्दी होती है, क्या ये सही है या सही नहीं है कि आपके लोगों को जहां भी दुनिया में जाना चाहते हैं, जहां पे उनको वीजा के लिए इंटरव्यू होती है, एक आपसे पहला ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आतंक के साथ आपका कोई संबंध है कि नहीं, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। फाइनली इस क्रिकेट मैच में आप हार गए हैं। एक मेरा आपसे सुझाव है विनम्रता से, सर आप उसको प्रमोट करें। एक ट्राइपार्टाइट टूर्नामेंट होना चाहिए 3 देशों का, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, और उसका नाम होना चाहिए वर्ल्ड जिहादी टूर्नामेंट। और फिर देखते हैं कौन जीतता है उसको। दैट मे बी द ओनली टाइम दैट दे विल विन एनीथिंग। नहीं तो जो बिहेवियर इनका था, इन्हीं के लोग कहते हैं क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है। अगर जेंटलमैन्स गेम है तो जो हॉकी और फुटबॉल में बचपन में खेलता था, क्या वो होलीगन्स गेम है? किस प्रकार का प्रदर्शन किया आप लोगों ने। मैं कई टूर्नामेंट्स में गया हूं सर। हमारा राष्ट्रीय दिवस होता है 26 जनवरी को। अधिकार मेरा था जब मैं राजदूत था टू हॉइस्ट द फ्लैग, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आता है, मंत्री होता है, कोई और सीनियर ऑफिसर होता है, मैं कहता सर आप करिएगा, इट्स योर ऑनर, हमें बड़ी खुशी होगी आप करें। ये किसी और को कह सकता था कि ट्रॉफी, किसी और लाइन्समैन को बुला लेता कि आपने इतनी मेहनत की, आप ट्रॉफी ले लीजिए। यूएई के कुछ लोग बैठे थे, उनको इसको पता था कि हम नहीं लेंगे, फिर भी ये नौटंकी, और फिर लेके वहां से भाग गया। अब एक मीम मेरे पास आया कुछ आज सुबह कि इसने वो बेच दी है ट्रॉफी और मेडल्स ताकि अपना टिकट खरीद सके वापस जाने के लिए इस्लामाबाद। और ये वही व्यक्ति है सर, लेट मी कंक्लूड, ये वही व्यक्ति है जो मुल्ला मुनीर के साथ गया था व्हाइट हाउस में जब ट्रंप साहब ने उसको भोजन खिलाया था। और इस व्यक्ति जो कहता है कि मैं होम मिनिस्टर हूं, इनको बोलिए डिनाई करें, इस व्यक्ति को कहा गया था कि तू जाके किचन में बैठ, कल का कुछ खाना बचा होगा खा ले, मैं तो मुनीर साहब के साथ डाइनिंग रूम में बैठूंगा। सही है कि नहीं? आस्क देम टू डिनाई इट। ये चीजें जो हैं, ये सच्चाई बयान करती हैं इस देश का सर। इनके साथ खेलना चाहिए था नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। मैं ये बता देता हूं, ये मल्टीलैटरल टूर्नामेंट था। ओलंपिक्स भी मल्टीलैटरल है। मान लीजिए फाइनल में हम टेनिस खेल रहे हैं, हमारा मुकाबला इनके साथ होता है, क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि किसी जैवलिन थ्रो में फाइनली गोल्ड मेडल का डिसाइड होना है, एक इनकी जी। तरफ से एक हमारी तरफ से, क्या करेंगे आप सर? तो ये चीजें जो हैं, बड़े सोच समझ के हमने निर्णय लिया था कि हम खेलेंगे इनके साथ। सोचा था शायद ये भी, बिकॉज इट्स अ गेम, खुद कहते हैं जेंटलमैन्स गेम, जेंटलमैनली बिहेवियर करेंगे। लेकिन जेंटलमैनली बिहेवियर और जिहादिस्तान नहीं सर, देर इज समथिंग दैट डजंट जेल, वो मिलता नहीं है सर। मुझे और कुछ नहीं कहना सर। अभी ये बताएंगे आप, सुनना, अभी ये कश्मीर की बात करेगा और नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा और ये बोलेगा वो बोले, अभी सुनना, अब इसके और कुछ कहने को नहीं है। वही जाएगा फिर आपको गाली देगा, आप बदतमीज हैं, आप ये हैं, आप झूठ बोलते हैं, सब कुछ बोलेगा। अभी सुनिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है सर। हम लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति में मेरे को लगता है कि तमीज नहीं है सर। आई रेस्ट माय केस। मैं ठीक है वोरा सर, वापस लौटूंगा आपके पास। अखुनजात चट्टान के पास जा रहा हूं। इरशाद अहमद जी रुक जाए एक सेकंड, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं चट्टान साहब से ये समझना चाह रहा हूं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जितने हैं सब पाकिस्तान में, पाकिस्तान से कनेक्शन, और अब क्रिकेट टीम को भी आप घसीट रहे हैं चट्टान साहब, उनसे आप फंड करवा रहे हैं जैश के लोगों को।
सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और जेंटलमैन के साथ बैठाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के महफिल में बैठ जाऊँ, बात करूँ, जो दलील के साथ बात करते हैं, तहम्मुल के साथ बात करते हैं और तहम्मुल से और दलील से बात सुनती भी हैं। तो इन ऐसे लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज तो आपने जो अपने मंच पे जिस तरह के सीनियर, जिस तरह के अच्छे लोगों के साथ मुझे बुलाया, मैं इस पे आपका शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया। फिर मैं इंडिया का जो क्रिकेट टीम है उसको मुबारकबाद देता हूं कि वो पूरी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले, जी नाकाबिल बहुत शुक्रिया, शिकस्त बहुत रहे शुक्रिया। जी और फाइनल जीत गए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मोदी साहब के राजनीति की वजह से और इनकी नफरत की सियासत की वजह से, जो कि बीजेपी और मोदी साहब समझते हैं कि नफरत का जितना ईंधन डालेंगे इतना मेरा राजनीति का गाड़ी जो है वो तेज चलेगा। तो इसकी वजह से इनका जीत जो था मैं समझता हूं कि एक हार में बदल गया। आपने जो पाकिस्तान के बारे में इल्जामात लगाए, तो ये इल्जामात पहलगाम वाकया के बाद आप लोगों ने अपने पार्लियामेंट का एक वफद बनाया और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में आप लोगों ने वफद भेजा और पाकिस्तान पे यह इल्जामात लगाए। तो क्या आपके ये इल्जामात दुनिया में मुझे कोई सिंगल कंट्री बताए कि उन्होंने आप लोगों के इल्जामात को दुरुस्त माना है, आप लोगों के इल्जामात को सच माना है और उन्होंने ये कहा है कि हाँ वाकई पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। दहशतगर्दी की सारी दुनिया ने मुखालफत किया है। हमने भी पहलगाम का जो वाकया हुआ था इसका हमारी कंट्री ने मजम्मत किया है। मुझ जैसे शरीफ शहरी जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हम सब ने उस टाइम भी इस वाकया का मजम्मत किया था। हम आज भी इसका मजम्मत करते ये हैं। कमाल है चट्टान साहब। लेकिन हकीकत अगर किसी को गोली, चट्टान साहब अगर किसी को गोली मार दे वो आदमी मर जाए फिर उसको सॉरी बोल दें। गोली किसने मारी? अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ नहीं करता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर वाकये का एक बेनिफिट्स होता है। इन्वेस्टिगेशन का भी उसूल ये है कि जब वाकया हो जाते हैं तो फौरन देखा जाता है कि इसका बेनिफिट किसको है। मैं तो समझता हूं कि इस वाकया का बेनिफिट किसको पहुंचा? मोदी साहब सऊदी से अपना दौरा कैंसिल करके इंडिया आ गया। क्या वो कश्मीर गया? वो अपने सियासत को चमकाने के लिए, नफरत की सियासत को बढ़ावा देने के लिए, जिनसी में इसको पिलाने के लिए वो अपने इलेक्शन कैंपेन पे निकला। अगर हम ये ये वाकया करते तो सियासत हम चट्टान क्यों साहब, ये मुतालबा करते? ये आपका पॉइंट ऑफ भाई व्यू है मुझे क्योंकि भी आप तहम्मुल पाकिस्तान से में रहते सुने। हैं। मैं दुरुस्त कर दूं थोड़ा सा अपनी तरफ से चीजों को। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जिनको लोकतंत्र में जीत हासिल होती है आपके चुनाव के हिसाब से, वो जेल में है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल में, जो एक क्रिकेटर है, जिस क्रिकेट की आप बात करते हैं और बहुत दुहाई देते हैं आप लोग, वो एक क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया आप लोगों को, और वो जेल में धूल फांक रहा है। और मेरे भाई, जिस तरह मैं और आपको आप तहम्मुल से जमहूरियत सुनता की हूं, बात इस कर तरह रहे हैं मुझे और भी आप तहम्मुल सियासत से की बात कर सुने। रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मुझे आपके भी पॉइंट ऑफ तहम्मुल व्यू से से, सुने। आप जिस तरह से हमने सियासत को किसको देखते जेल हैं, में डाला है, ये हमारा मसला है। नहीं वही कह रहा, ये नहीं आप आपका लोगों का अच्छा, मसला नहीं है। हाँ, तो हमारा मसला हुआ ना फिर। देखिए, ये आपके हमारा यहाँ मसला है, आपके ये यहाँ आपका मसला आपके यहाँ नहीं है। इस्लाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए, आतंक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। वी आर सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान से ज्यादा हमारे मुसलमान भारत में अदालतें रहते हैं। हैं। अगर आप सेकुलर है तो हमारे अदालतें हैं। जिस तरह आप अपने अदालतों का एहतराम करते कौन सी हैं, अदालत? इस तरह हमारे अदालतों का भी एहतराम करें। इनके केसेस चल रहे हैं। ये साबित हो जाएगा कि आया इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई हुई है दुनिया या इस बात को उन्होंने जानती है वाकई कि कुछ पॉलिटिकल जुर्म किया वेंडेटा है। में इमरान खान हम जेल भी में नहीं बंद है। चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई सजा मिले। बहरहाल इस पे इल्जामात है। नहीं चट्टान साहब, उस दुनिया ये बात अदालतों को जानती है पेश कि इमरान करना खान, है। एक पूर्व क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर, पॉलिटिकल वेंडेटा में जेल के अंदर बंद है। आप बोलिए अगर ये बात गलत है तो। जी, मैं सुना नहीं, आपका आवाज कट के आया। मैं कह रहा हूं दुनिया इस बात को जानती है कि एक पूर्व कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से जेल में है।
आज पाकिस्तान, भाई आज मुझे इमरान खान आप- पीपीपी ज्वाइन कर लें इरशाद अहमद जी की पार्टी, देखिए कल वो जेल के बाहर होंगे कि नहीं होंगे। मुझे दुनिया का कोई एक इस तरह का कानून बताए कि कोई फुटबॉल का कप्तान हो या क्रिकेट का कप्तान हो, वो 1 कप जीते या 2000 कप जीते, अगर इस पे किसी चीज का इल्जाम हो तो उसको आप कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, उसको आप जेल में नहीं भेजेंगे। तो अगर इस तरह का कोई कानून है तो फिर तो हमने ज्यादती की है। अगर नहीं है तो जिस तरह आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं, तो जिस तरह आपको अपने अदालतों का एहतराम है, इस तरह हमारे अदालतों का भी एहतराम ठीक करें, है, मैं इस पे यकीन रखिए। मैं सिवाज सर से पूछ लेता हूं, वो आपकी दलील को कितना समझ पा रहे हैं। सिवाज सर। विवेक ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो वहाँ पर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी कहती है। पहले 2018 में जब इमरान खान आए थे, तो वो कैसे आए थे इलेक्शन जीत के? वो पाकिस्तान की आर्मी ने जितवाया था, मगर उनके रिलेशनशिप जब खराब हो गए तो फिर उनको हटवा दिया गया। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी बहुत एक्शन लिए थे, और नवाज शरीफ चले गए एक प्रकार झलक दे के इंग्लैंड के अंदर। उनके पीछे 17 से 20 केसेस थे। तो वो केसेस जो बता रहे हैं कि इनके कोर्ट जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, और वो दोबारा जब आई पीएमएलएन, वो जब आई तो वो किसने कौन लेके आया? वो भी आर्मी लेके आई। तो सच्चाई उसके ऊपर सारे केस हट गए और इमरान खान के ऊपर केस लग गए। कल को इमरान खान के ऊपर अगर आर्मी का एक प्रकार चाहत हो जाएगी तो इमरान खान के ऊपर केस। तो सच्चाई यह है पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ज्यादा से नहीं है। अगर आप देखें ऐसा कोई देश है जहां पर प्रधानमंत्री के साथ उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है व्हाइट हाउस के अंदर, उसको जो इनके जनरल आसिम मुनीर जाते हैं शहबाज शरीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप को मिलने। ये एक क्या पॉलिटिकल पार्टी के साथ या गवर्नमेंट के नुमाइंदे के साथ किसी देश का आर्मी चीफ जाता है? दूसरी बात ये कहते हैं हम सेकुलर हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा जब पाकिस्तान और भारत दो अलग देश बने थे तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो 22 से 23% थे। आज वो घट के 1% रह गए। तो वो कहां चले गए? या तो वो मार दिए गए, या वो भाग गए, या वो कन्वर्ट कर दिए। ये तो आपका सेकुलरिज्म है। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर लोगों में बहुत ज्यादा क्रोध है। आप देखें कि करीब करीब 2 महीने से पीओके के अंदर चक्का जाम और शटर डाउन है। जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए, उनके ऊपर पीने को पानी नहीं, खाने को दाने नहीं। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने लोगों के ऊपर ही एक प्रकार एयर स्ट्राइक भी किए हैं और बम्बार्डमेंट भी की है। ऐसा कोई देश है कि जो अपने ही सिटीजन पे इस प्रकार का वायलेंस यूज करेगा? मुझे तो लगता नहीं कि ये किस प्रकार से शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोल रहे हैं, और जब वही देश अपने ही लोगों के ऊपर कितने एक प्रकार से वायलेंस यूज करे। आपने बलूचिस्तान का तो नाम सुना ही है। बलूचिस्तान के अंदर 15,000 से करीब करीब यूथ अभी भी गायब है। वहां पर जो जिस प्रकार से वायलेंस यूज करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस यूज किया जाता लोगों पे, वो मुझे लगता है कि किसी देश में नहीं होता। तो ये सच्चाई पाकिस्तान जो दुहाई देता है। खिलाड़ियों की फीस आतंकी संगठनों को ट्रांसफर करवा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, मैं दो चीजें और इसके पहले 1-1 करोड़ हर परिवार को देने का सरकार वहां पर पहले ही ऐलान कर चुकी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखो, आपने क्रिकेट के राजनीतिकरण का आरोप लगाया कि भाई सूर्य कुमार यादव ने और टीम इंडिया ने क्रिकेट का राजनीतिकरण कर दिया। मैं कहता हूं आपने तो आतंकीकरण कर दिया इसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपने विवेक यू हिट द नेल ऑन द हेड कि अब जो इनको पैसा मिला, एक तो रनर, एक तो मानना है कि ठीक है क्रिकेट की फील्ड में हार जीत होती है, मगर यह भी काबिल तारीफ है 15 दिन में भारत ने 3 बार पाकिस्तान को हराया। मगर यह बात है कि उनके जो कैप्टन थे वो ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा मिला है वो हम उनको देंगे कि जो एक बार विक्टिम थे इस के अंदर जो हमने स्ट्राइक की थी। विक्टिम तो टेररिस्ट थे, उनकी फैमिली थी। ये भावलपुर के अंदर आपका जो जैसे मोहम्मद की जो कम से कम 17 फैमिली मेंबर मारे गए, और उसी के साथ 100 से ज्यादा आतंकवादी। तो आप आतंकवादी को पैसा देंगे और 25 से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है। और मुनीर साहब की आर्मी देखिए ना, मैं विजुअल चला रहा हूं, फाइल विजुअल, आतंकियों के जनाजे में हाथ जोड़कर खड़ी थी। देखो बड़ी दुख की बात है, उस जनाजे के अंदर आर्मी ऑफिसर आए हैं,
सिविल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, और क्यों आए हैं? उनको हुक्म मिले हैं। ये आप ग्लोरीफाई कर रहे हो आतंकवाद को, आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसको मेन और स्ट्रीम फिर कर रहे कहते हो। हैं कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा लोग आतंकियों की वजह से मारे गए, टेररिज्म की वजह से वो मारे गए, आतंकवाद और किसने शुरू आतंकवाद किया के सबसे विवेक? बड़े विक्टिम हम हैं। विवेक, मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, 2013 के अंदर जो हिलेरी क्लिंटन एज ए चीफ ऑफ सेक्रेटरी आई थी, तो जी। उन्होंने इनको अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको काटेंगे, और आप सोचते हैं कि वो नेबर को काटेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बोल रहा है यूएनजी में शहबाज शरीफ कि हम विक्टिम हैं, हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो टेररिज्म पैदा किसने किया? वो तो आपने ही पैदा किया, और आप खुद के कुछ लिए लोग आपके पैदा खिलाफ किया हो गए, कुछ और आतंकी दूसरे आपके देशों खिलाफ को हो गए, भेजते बिल्कुल हैं। सही बात है। संजीव मलिक जी से इसका जवाब चाहेंगे, उसके बाद में इरशाद अहमद जी आपके पास आ रहा हूं, दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव मलिक जी। थैंक यू विवेक। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की ना ये पुरानी फितरत है, वो प्रॉक्सीज का खेलता है, प्रॉक्सीज को खिलाता है। अब इन्होंने अपने प्लेयर को भी प्रॉक्सीज बना लिया है, ये खुद प्रॉक्सी है। इससे पहले कश्मीर जे.एंड.के में जो हम पिछले 30 साल से 40 साल से देख रहे हैं, ये पूरा प्रॉक्सी का खेल चल रहा है। ये इतने कायर हैं, ये अपने आइए सामने आइए ना और लड़के खत्म कीजिए बात को, अगर आपके अंदर है। ऑफ सिंदूर हुआ तो आपके मिलिट्री के लोग, आपके डिफेंस फोर्सेज के लोग आतंकवादियों के बीच में है। वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, और उनके बीच में रह रहे हैं, तो टेररिस्ट मारे जाएंगे। अब भारत के वो दिन गए जब डोजियर खेला जाता था। हमारे डोजियर पे आप क्या करते थे? डोजियर लिया, डोजियर को रखा, उस पर बैठ के समोसा खाया। लेकिन अब भारत बदल गया है। अब ना हम डोजियर देंगे और ना हमें आपको प्रूफ देने की जरूरत है। प्रूफ हमारे पास है, ये सफिशिएंट है, हमें वर्ल्ड को भी देने की जरूरत नहीं है। आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जो हमारे पाकिस्तान भाई साहब कह रहे थे, देखिए हिंदुस्तान उस स्टेज पे है, ना हमने कभी प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है और हमने प्रॉक्सी को हमेशा मिटाया है। इनके प्लेयर जब बैठ के और क्रिकेट के मैदान में नमाज पढ़ते हैं, वो क्या चीज है? क्या वो किस चीज का मुजाहिरा कर रहे हैं आप लोग? और आप कहते हैं हम उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, ऑफ सिंदूर के टाइम हमारे देश में ये बहुत बड़ी आवाज थी कि हम अपने प्लेयर्स को ना भेजें, क्योंकि सेंटीमेंट के साथ चलती है चीजें। और सेंटीमेंट जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, हमारी फुटबॉल टीम, हर टीम हमारी सेंटीमेंट के साथ है, पूरी आर्मी सेंटीमेंट के। और आप जज्बा जज्बा जज्बा, अरे जज्बे को कर्म में बदलना पड़ता है, और हम कर्म में बदलते हैं। अभी जैसे जनरल साहब कह रहे थे, हमारे 3 मैच हुए, मैं ये नहीं कहता कि हम ही जीतते या कोई और नहीं जीत सकता था, लेकिन हमारे जज्बे को कर्मों में हमारे प्लेयर्स ने बदला, और हमको वो खुशी दी कि हम यहां बैठ के और कुछ अक्षण वो बिता सके कि हाँ यस, हमारे बंदों ने जाके, हमारे लड़कों ने जाके वहां पे नाम रोशन किया। और आप जो है, आप खुद प्रॉक्सी हो, पहले चाइना के प्रॉक्सी, अमेरिका के प्रॉक्सी, कभी ईरान की गोद में जाके बैठने करते हो। अब आज की हालत क्या है आपके, कि जाके गोद में बैठ गए ट्रंप के, और जाके कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को बैकस्टेप कराया जाए, और आप करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आर्मी इस बात के लिए मशहूर है कि उसको 2 टुकड़े फेंकिए और वो जाके वही काम करेगी, बीच में छुरा भूकने का काम करेगी। आपके जितने हद हो गई इस बात की। ऑफ सिंदूर के दौरान आपके क्या लोग कर रहे थे? आर्मी के लोग क्यों खड़े थे आप आतंकवादियों के साथ? अगर आप कहते हैं हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, ये पैदा किसने किया? जनरल साहब सही कह रहे थे, आप जड़ पे क्यों नहीं जाते हो? आप पैदा करते हो और फिर कहते हो सांप हमें काटेंगे। क्यों? वो सांप आपको ही काटेंगे। टीटीपी ले लीजिए, तालिबान ले लीजिए, आपने सबको तंग किया है। अभी पीओके में ले लीजिए, और आप बेच के आ गए अपने सबसे बड़े समृद्ध, अपने जो स्टेट है आपका, आप ट्रंप को बेच के आ गए। आप जाके वहां को रेयर अर्थ मेटल की वहां नुमाइश कर रहे हैं आपके आर्मी चीफ। और क्या, ये पहली बार देख रहा हूं कि 11 हम क्लेम किए थे कि 11 मारे हैं हमने अभी एयरबेस, और आपके प्राइम मिनिस्टर आपके खुद आके कहते हैं नहीं 11 नहीं 17 मारे हैं जी, 17 फोड़े हमने। ठीक है, हम 17 हो 11 हो, लेकिन हम उसके बदले अपनी लाशों की कीमत वसूलते नहीं है। आप लोग, या आप ओप कारगिल भूल गए? अपनी लाशों को छोड़ के भाग गए थे। हम वो लोग हैं कि एक के बजाय चाहे 4 मरेंगे, लेकिन अपने कॉमरेड को बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे। और यही बात आपकी बात है। आप जाते हो क्रिकेट के गेम में, हॉकी के गेम में, आप जिस गेम में भी जाते हो, आप जाके सारी की सारी ये धार्मिक उन्मादता फैलाने का, कट्टरपन फैलाने की कोशिश करते हो। आप कौन होते हो हमसे क्लीन का सर्टिफिकेट लेने वाले? आपको किसने दिखा दिया? ये सब कुछ आसिम मुनीर का, ये सब कुछ, ये जो सब लड़कियों को ये जो एडवांस वर्जन पाकिस्तान का देख रहे हैं, ये सब कुछ आसिम मुनीर का पैदा किया हुआ है। ये एडवांस वर्जन जो कट्टरवाद का देख रहे हैं, ये आसिम मुनीर का पैदा किया हुआ है। ये बार बार एक चीज बीजेपी आरएसएस का नाम लेते हैं।
जी, और पहलगाम हिंदुओं घटना के से खिलाफ क्या 15 हेट दो स्पीच हफ्ते दी थी पहले मुनीर इरशाद का अहमद जी? कहने क्या उसको दोहरा सकते हैं टेलीविजन पर? आसिम मुनीर ने कितनी कितनी घटिया और बेहुदा हेट स्पीच की थी हिंदुओं के खिलाफ और भारत के जी खिलाफ, जी, जिसके मैं बाद ये पहलगाम हमला उसी को हुआ। हाईलाइट करना चाह रहा था। मैं मैंने जन्म मैंने देते आप हो लोगों के, प्रॉक्सी। जी, आप जरा आप इनको बंद करें जरा। बहुत लंबी लंबी तकरीरें मैंने आपकी सुनी। देखें, आप लोगों के दो चेहरे हैं। अभी ये साफ फरमा रहे थे कि जी हम नहीं चाहते थे कि क्रिकेट खेलें। भाई तुम्हें किसने जबरदस्ती की कि तुम आकर के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो? किसने जबरदस्ती की कि पाकिस्तान के साथ आओ कप खेलो, एशिया कप खेलो? देखें, आपके दो चेहरे हैं, एक जो नजर आता है, दूसरा वो जो हमने नंगा कर दिया अभी आपका। तीसरी बात, अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कश्मीर में पानी है ना, खाना है ना। खुदा की कसम कभी आके देखिए मेरे आजाद कश्मीर में, इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है कि आपकी सोच होगी, आपने नस्लों ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी होगी जैसे आजाद कश्मीर के लोग जिंदगी गुजारते हैं। पागल आप होंगे जी। बोरा साहब आपकी अच्छा तरफ भी आ कश्मीर, रहा अच्छा हूं। ठीक है, अभी ठीक है, आप फरमा ठीक रहे है। थे, जोक ऑफ द डे अभी इरशाद अहमद अभी जी, अभी बोरा साहब, एक छोटा क्योंकि सवाल, बोरा साहब को भी कीड़ा, छोटा कीड़ा सवाल मारने ऐड दो कर रहा मुझे हूं, मुझे कीड़ा मार मुझे कीड़ा मारने दो पहले। छोटा सा दूसरी बात सवाल ये, ऐड कर रहा बोरा हूं, साहब, एक बोरा छोटा साहब सवाल अभी ऐड कर रहा हूं। फरमा आपने रहे थे, आजाद पूरी कश्मीर बात बोला, मुझे आपने पूरी आजाद बात कश्मीर सुनने बोला दो, ना, आपका सवाल। आपने जी, आजाद कश्मीर बोला ना, पाकिस्तान की बोला। आर्मी वहां क्या कर रही है फिर? देखें, अगर हम हिफाजत ना करें अपने मुल्क की, अपने और तो जगहों आजाद की, अपने कश्मीर लोगों आपका की, मुल्क कैसे हो गया? खुदा की कसम इतने मक्कार हैं आप लोग, इतने मक्कार हैं आप लोग। आप मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहे हैं? अंडा ले रहे हैं वहां कश्मीरियों का? आप अरे क्या कर भाई रहे हैं साहब, मकबूजा आजाद कश्मीर? कश्मीर में फिर कहते आप हैं कि हमारा आप मुल्क हम बताइए, क्या हिफाजत करेंगे। शर्म करें, आपके कश्मीर बाप का आजाद है मुल्क तो है, वो आपका कश्मीर मुल्क कैसे हुआ? वो कश्मीरियों का मुल्क है। नहीं नहीं, मकबूजा कश्मीर तो में वहां 7 आपकी आर्मी लाख क्या कर रही है? लगाइए, वो आपके बाप का मुल्क है। वो आपकी आर्मी क्या कर रही रही है है? मकबूजा कश्मीर? अभी जरा सुनिए, बोरा साहब को जवाब देता हूं। बोरा साहब कह रहे थे कि हम कश्मीर की बात करूंगा, मैं जंग की बात करूंगा, मैं दहशतगर्दी की बात करूंगा, मेरे लोगों को निकाला जाता है। मुझे यह बताइए कि कनाडा में किसके सिफारतकारों को दहशतगर्द कह के निकाला गया? बताइए, पाकिस्तान के किसी सिफारतकार को दुनिया के किसी मुल्क से दहशतगर्द कह मुल्क से नहीं गया? कोई एक मुल्क बता दीजिए। आज हम पूरी दुनिया में फख्र है मुझे अपने आर्मी चीफ पे। वो एक लीडर बन के उभरा है, वो ऐसा लीडर उभरा है कि तमाम दुनिया की फौज आपके के साथ आर्मी वो खड़ा है। चीफ एक वो मेरे आर्मी चीफ का जो कट्टर बार बार नाम लेते हैं, कट्टर उसके डंडे ने आपकी आपके नींद आर्मी खराब चीफ की हुई है। हमने कट्टर मारा है आपको आपके आर्मी चीफ ऑपरेशन कट्टर हैं, आपको हमने कट्टर नहीं है। कट्टरवादी मौलाना जो भी इस्लामिक होगा, जिनको नाम जो दिया भी गया कुरान है। पाक का हाफिज होगा, आप उसे कट्टर कहेंगे। एक ही शर्म है, एक ही चीज है, वो है शर्म जो नहीं आती है आप लोगों को। जो कुरान पाक पढ़ेगा वो दहशतगर्द है, जो इस्लाम की बात करेगा वो ये दहशतगर्द आगे है, अब जो इस्लामिक मस्जिद एजेंडा। में जाएगा वो भाई आप साहब, कहते रहिए, पाकिस्तान से आपके ज्यादा कहने से- मुसलमान हिंदुस्तान में आपके हैं, कहने से हम आपको दहशतगर्द पता नहीं होना होंगे। चाहिए। हिंदुस्तान किस हालत में रह रहे हैं? वो किस किस हालत हालत में में रह रह रहे रहे हैं? हैं? शर्म करेंगे। आपसे 1000 गुना बेहतर हालत में है। मुसलमानों को मारे। 2 दिन पहले कितने मुसलमानों को शहीद किया आपने? बताइए मुझे। कहां मौलाना किन को पकड़ के मुसलमानों बंद को शहीद कर दिया भाई और साहब? अभी अभी आपने अभी जो दंगा हुआ है मुसलमानों की परसों आपके प्रॉस्पेरिटी मुल्क में, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आपके बेहतर है मुल्क में हिंदुस्तान में। जो दंगा हुआ है, ये थोड़ा फैक्ट मणिपुर आप पे अपना कौन दुरुस्त रहते करके आया हैं? कीजिए। मणिपुर के लोगों को किसने मारा है? लीजिए, किसने दीपक मारा बोरा सर की मणिपुर के भविष्यवाणी लोगों भी को? सच कर दी आपने। क्या कर रहे हैं आप अब लोग? आप मणिपुर पे भी चले गए। मैं मणिपुर पे कैसे नहीं जाऊंगा? मैं तो कनाडा में लेके गया हूँ। दीपक बोरा साहब बताओ मुझे कि किसी दुनिया के किसी मुल्क से मेरे सिफारतकारों को निकाला दहशतगर्द करके, धुतकार के, जैसे आपको आपके लोगों लिस्ट को निकाला? चाहिए सिर्फ सवाल दे। अमेरिका ने मेरे कितने मासूम पाकिस्तानियों को निकाला है न्यूक्लियर बेईमानी करते हुए? मैं दे दूं आपको लिस्ट, आई हैव इट विद मी। मैं बता दूं कितने पाकिस्तानियों को यूएन ने टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है। जानना चाहते हैं? उनकी वेबसाइट पे है, जाइए। आपके देश में इंटरनेट काम करता है कि नहीं? अगर करता है तो यूएन की वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट देखिए, और उसमें पाकिस्तानी कितने आप खुद समझ जाएंगे। आपने अगर अपने देश को सुधारना है, पहले अपनी कमजोरी जानिए। ये उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा। सीधी बात यह है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज आपकी कमजोरी क्या है, और तब आप सुधार शुरू कर सकते हैं। आप तो रहते हैं पता नहीं कौन सी दुनिया में, 72 हूरों की दुनिया में, या कितनी आजकल तो कम हो गई हैं। जहां भी आप रहते हैं, रिकॉग्नाइज योर वीकनेस। हमारे पास कमजोरियां हैं, हम निपट रहे हैं उससे। आपके यहां तो कोई कमजोरी है ही नहीं। आप तो जो कहते रहते हैं, ये है दुनिया का नंबर 1 देश है, सारी दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है। कौन सी दुनिया में रहते हैं सर? हकीकत को समझिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। जब तक आप वो हकीकत नहीं जानेंगे, आप सुधर नहीं हमारे पाएंगे। साथ करी है।
चट्टान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, खुंजा चट्टान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, उसके बाद सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप 5 लोग हैं और बारी बारी हम पे इल्जामात लगा रहे हैं हमारे मुल्क पे, बल्कि मुल्क पे इल्जामात क्या लगा रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं हमारे मुल्क को, हमारे फौज नहीं को, नहीं, हमारे अपशब्द इदारों नहीं को। बोला गया है। अखुंजा चट्टान साहब, मैं लेकिन मैं ड्यू गैर रेस्पेक्ट कर रहा हूं, पार्लिमानी जबान कोई इस्तेमाल किसी नहीं तरह की कोई करूंगा, अपशब्द क्योंकि का मैं इस्तेमाल नहीं शहीद किया गया। मुहतरम। इल्जामात एक लगे सेकंड हैं, जी। अपशब्द नहीं हुआ है और अपशब्द होता भी नहीं एक है जी। सेकंड, एक सेकंड। लेकिन मैं शहीद मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का वर्कर हूँ। उन्होंने हमें पार्लिमानी जबान सिखाया है, दलील से बात करना सिखाया है। मैं आप लोगों पे उल्टा इल्जामात नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ आप लोगों ने जो इल्जामात लगाए हैं इसके वजाहत करूंगा ताकि रिकॉर्ड को दुरुस्त करे। एक बात, इल्जाम आप लोगों ने धांधली का लगा दिया, तो हकीकत है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है तो इसमें धांधली के इल्जामात लगे हैं। लेकिन आप लोग भी, आपको जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी साहब, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाए, क्या उन्होंने इल्जामात नहीं लगाए हैं? इल्जामात में कितना हकीकत, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं कि इल्जामात में हकीकत है कि नहीं है, लेकिन हमारा सियासत इस तरह है कि इसमें धांधली के इल्जामात लगते हैं। दूसरा, आप लोगों ने कहा कि दहशतगर्दों के जनाजों में हमारे फौजियों ने शिरकत किया, तो जो शहीद हो गए थे इसमें सिर्फ हमारे फौजियों ने शिरकत नहीं किया, बैनुल-अक़वामी मीडिया में उसने शिरकत किया और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने देख लिया कि मोदी की नफरत की सियासत और राजनीति की सियासत ने मासूम बेगुनाह बच्चों को और बेगुनाह सिविलियन को किस तरह से आपको शहीद किया। जी तो पूरा इसमें करिए, सिर्फ फिर मैं बोलता हूं। हमारी फौजी नहीं थे, इसमें सारी दुनिया का मीडिया शामिल था। किसी तरफ से ये बयान नहीं आया कि ये लोग जिसका जनाजा पढ़ाया गया ये लोग दहशतगर्द थे या इन लोगों का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक था। दूसरा ये कि हार गेम जो है ये हार जीत का चीज है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। कल नहीं परसों बैंकॉक में एक मुकाबला हुआ इंडियन और एक पाकिस्तानी नौजवान का 52 कैटेगरी के मद में। सवर खान था पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से बंटी सिंह था। पाकिस्तान ने नॉकआउट में जीत लिया। तो क्या हम इसमें युद्ध शामिल करें, इसमें जंग शामिल करें कि ये हमने इंडिया को शिकस्त दिया या इंडिया के फौजियों को हम दिया? हमारा नदीम था, वो त्रोजो फेंकता है, उन्होंने फाइनल में इंडियन को हराया। ये खेल है, इसमें कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि पता नहीं मोदी साहब के नफरत के और राजनीति की सियासत इंडिया को कहां से कहां पहुंचाएंगी। ये जंग जो है सरहदों से निकल के उन्होंने शामिल कर दिया क्रिकेट में, इंडिया को तनहा कर दिया। पड़ोस में कोई, आप लोग अगर ईमानदारी से तजिया करें तो पड़ोस में इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पे बिल्कुल इंडिया जो है वो ये नफरत की सियासत से तनहा हो चुका है। ये नफरत, आप लोगों का गुस्सा जायज है हमारे फौज पे और हमारे जो फील्ड मार्शल है इस पे जायज है, जो आप लोगों के साथ कुछ हुआ। जितना भी गुस्सा करे, लेकिन थोड़ा गुस्सा तो आप लोग मोदी पे भी करें। ये मोदी ही था जिन्होंने अपने नफरत की सियासत के लिए पहलगाम का वाकया किया और फिर पाकिस्तान पे हमला किया। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशाओ। ये थोड़ा सा मुख्तसर जंग से पहले इंडिया कहाँ पे था और मोदी के नफरत की सियासत ने और राजनीति की सियासत ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया और दुनिया में बिल्कुल तनहा कर दिया। तो मेरा अर्ज आप लोगों से ये है कि नफरत इतनी मासूमियत अखुंजारा चट्टान साहब कहां से लाते हैं? इतनी मासूमियत, इतनी ईमानदारी, ये कहां से, किस जगह से आता है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने एक सिंपल सा डेटा निकाला 1988 से, जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई, आतंकवाद शुरू हुआ। आपको ये 100 आतंकी जो मारे गए, आपको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो वो शरीफ लोग मारे गए और उस पे जो है वो वहां पर वहां की आर्मी और मीडिया जाकर खड़ी हुई? हिंदुस्तान में 25,000 से ज्यादा नागरिक सुरक्षा बल मारे गए 1988 से लेकर 2025 तक। एक मोटा मोटा डेटा हम आपको बता रहे हैं। कौन से दुनिया से, कौन से देश से हिंदुस्तान में आतंकी आते हैं?
1988 में कौन सी मोदी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी। 1990 में कौन सी बीजेपी सरकार थी, 95 में कौन सी बीजेपी सरकार थी। कौन था उस समय सत्ता में जब लोग मारे जा रहे थे, आतंकी हमलों का शिकार हो रहे थे। आप बताइए मुझे, अगर आपके पास इसका जवाब हो। आज आपके निशाने पर मोदी आपको नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए 1988 में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई, कौन था सरकार में, किसने भेजे आतंकी, कहां से निकल कर आए। अफगानिस्तान से आते थे आतंकी, बांग्लादेश से आते थे आतंकी, मेरे भाई, श्रीलंका से आते थे। नहीं, आप मुझे बताइए, चाइना से चाइनीज आतंकी आते थे क्या। आप 5 लोग हैं चट्टान साहब, मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूं ना। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये टेररिस्ट कहां चाइना से निकल कर आते थे, ये अफगानी टेररिस्ट थे क्या, इंडिया में किसी और देश कहां से आई ये आतंकी। नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान से आई आतंकी, दुनिया जानती है इस बात को और आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कब तक अपनी ईमानदारी का पटाडोल पीटते रहिएगा चट्टान साहब। प्लीज बात तो सुने। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप इल्जामात लगा रहे मुझे। मैं आपको कह रहा हूं कि आरएसएस के होते हुए इंडिया में बाहर से दहशतगर्द आने का जरूरत नहीं है। आप जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये इल्जामात आप लोगों ने लेके पूरी दुनिया में हर एक मुल्क में गए, ऐसे ममालिक में भी गए। भाई साहब, गिरने की हद होती है, इंडिया और पाकिस्तान का पता गिरने की हद होती है। पाकिस्तान इतना गिर जाएगा मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं सिवात सर से एक जवाब ले रहा हूं। लेकिन दुनिया मैंने में आपसे सवाल पूछ दिया, 25,000 से ज्यादा लोग इस देश में मारे गए टेररिज्म की वजह से। क्या कभी पाकिस्तान ने उस पर आंसू बहाया। सिवात सर, देखो सच्चाई है विवेक, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड कि सच्चाई है पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है और आतंकवाद इनको ही खोखला कर देगा, दीमक की तरह पाकिस्तान को खरा बिल्कुल एकदम नष्ट कर देगा। और ये सच्चाई है, आपने सही बताया। 1988 से इनके ने जो एक प्रकार प्रॉक्सी वार किया है, हाइब्रिड वारफेयर अब ये नाम देने लगे हैं, जिसको कहते हैं ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। इनकी एक ही पॉलिसी है कि आतंकवादी भारत के अंदर भेजना और भारत की जो उन्नति है उसको किसी तरीके से डीरेल करना। ये सच्चाई है कि लास्ट 12 साल के अंदर भारत ने जो तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। आज वो भारत जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में 3rd बनेगी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि 1960 के तहत में इनकी जो जीडीपी थी उसकी ग्रोथ भारत से भी ज़्यादा बेटर थी। मगर जब से ये आतंकवाद के अंदर बढ़े हैं, क्योंकि बात ये नहीं थी कि क्यों थी, क्योंकि इनके पास जो इरिगेशन लैंड था वो बहुत अच्छा दिया जो भारत और पाकिस्तान के एक प्रकार से अलग हुए। मगर जब से ये आतंकवाद में बढ़े हैं, आज इनके हालात देखें, ये टूटने के कगार में हैं। इनके पास $138 बिलियन का कर्जा है, फॉरेन रिजर्व जो है घट के इनका $12 बिलियन एक महीने का है, इनका इंपोर्ट नहीं देख सकता। इनका रुपी 77% गिर गया एक साल के अंदर। आज करीब करीब 300 रुपए जो है $1 के मुकाबले। इन्वेस्टमेंट इनकी आ नहीं रही, एक्सपोर्ट इनके ठप पड़े हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो दिया $62 बिलियन, आज 22% ही उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बाकी ठप पड़े हैं। पाकिस्तान को कहता है चाइना कि अब हम इसको नहीं स्पॉन्सर करेंगे, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कराएं। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए कि क्या आतंकवाद पाकिस्तान के लिए अच्छाई है या बुराई है। एक इनका बस मतलब है कि भारत के अंदर आतंकवाद भेजने, ये नहीं समझ रहे ये आतंकवादी इनको भी खाएंगे। ये तारीके तालिबान पाकिस्तान आसमान से नहीं गिरा, ये पाकिस्तान ने क्रिएट किया था और आज ये मानने को तैयार नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारत की तरफ ये उंगली उठाते हैं। भैया हम तो आपको बता रहे हैं, आप समझ जाओ, आप सिविल वार की तरफ हो। आपकी इकोनॉमी क्यों टूट रही है, भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप खुद देखें, आप 25 बार कटोरा लेके IMF से बेल आउट ले चुके हो, अब चाइना भी नहीं देता। अब आप पाकिस्तान के जो एक नई ट्रिक आई है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूछ हिला रहे हो, पर डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है आपको तोड़ देगा। जो डोनाल्ड ट्रंप आपको, मैंने तो बहुत सीधा सा सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ सियासत के लिए ये सब किया जाता है। तो मैंने उनको कहा भाई हमारे यहाँ इस तरह की सियासत नहीं होती, ये पाकिस्तान में होती होगी, इसलिए आप लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना उसको वैसी सियासत नजर आती है। मैं जल्दी से संजीव सर का एक रिएक्शन चाहूंगा कि क्या ये आतंकी आसमान से उतर कर आ रहे थे, ये अफगानी थे, ये चीनी थे, ये श्रीलंकाई थे, ये भूटानी थे, ये नेपाली थे? नहीं, ये पाकिस्तानी थे। दुनिया इस बात को जानती है और इरशाद भाई और अखुन ज्यादा चट्टान साहब भी इस बात को समझते हैं। लेकिन ठीक है, वो पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बात वही है कि आज इस टाइम पर आ गए जहां बाल्कनाइजेशन का खतरा आपके ऊपर। विवेक, इनको ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं।
ये दुनिया में नए नए ध्रुवीकरण हो रहे हैं, नई नई चीज आ रही हैं और कंट्रीज उसकी तरफ अलाइन करके अपने आप को आगे ले जाने की दिशा में चल रहे हैं। हालांकि जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, वो नई नई कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जन्म ही इंडियन हेट पे हुआ है, इसका सर्वाइवल ही इंडियन हेट पे है। वहां के लोग एग्जैक्टली यही मेन मुद्दा यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस, लेकिन इन्होंने अपनी पब्लिक को वो चूर्ण खिलाया है जिसमें सिर्फ जहर है, जिसमें सिर्फ घृणा है, जिसमें लड़कों को, बच्चों को वहां पे पढ़ना सिखाया नहीं जाता, हेट सिखाई जाती है कि दुनिया का विरोध कैसे करो, जी। दुनिया में पत्थरबाजी पाकिस्तान का वजूद ही भारत की नफरत पर हुआ, और अब जब एक देश के वजूद का जो इस्तेमाल किसी देश के विरोध में हो तो फिर यही तस्वीर आती है। वहां की क्रिकेट टीम के पैसे भी आतंकियों को फंड के तौर पर जाते हैं। खैर, मेरे पास समय सीमित है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।